दोस्तों, आप एक चौराहे पर खड़े हैं और आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, पर आपको वो रास्ता नहीं पता है जिस रास्ते से आपको होकर के जाना है। ऐसे में कुछ लोग आ जाते हैं और आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं, तू ये रास्ता पकड़ ले, तू ये पकड़ ले, तू इधर से निकल जा, तू इधर से निकल जा। ऐसे में वो आपको केवल मिसगाइड कर रहे हैं। आप क्या उनकी सलाह मानोगे? आंसर होगा नहीं। तो आप जब अपना कैरियर चूज़ करें तो आप कैरियर चूज़ करने के वक्त भी आपको उनकी सलाह माननी चाहिए जो उस तरह के कैरियर में एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ मुकाम हासिल किया है। अगर आप उनकी सलाह मानोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपना कैरियर चूज़ करना है और किस किस स्टेप पे आपको क्या क्या करना है। लेकिन अगर आप उनकी सलाह मानोगे कि जा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, फला की तैयारी कर ले, ढमका की तैयारी कर ले, इस नौकरी में बहुत पैसा है, उस नौकरी में बहुत पैसा है, पर आपको नहीं मालूम है कि इसमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, कैसे आप इसमें अपने आप को फॉलो करोगे, किस तरह से आप अपने को बेहतर आउटपुट दे पाओगे जिससे कि आप कंपटीशन में सबसे टॉप हो जाओ, ये आपको एक एक्सपर्ट ही बताएगा। तो जब आप अपना कैरियर चूज़ करें तो उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, और वो बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही होता है जब आपको अपनी लाइफ का कैरियर डिसाइड करना होता है, जो कि आपको एक बेहतरीन मुकाम पे पहुंचा पाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं बी डी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आप इंटर कर लेते हैं उसके बाद आप कहते हैं आप एक क्रॉस रोड पे पहुंच जाते हैं, मीन्स आप एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं जहां से आपको अपनी लाइफ में कैरियर का बेहतर चुनाव करना आपके लिए बहुत आवश्यक बन जाता है। और ये कैरियर का चुनाव करते समय अगर आपको कुछ ऐसे लोगों की सलाह को मानना बाध्य पड़ जाए तो वो आपके लिए बेहतर विकल्प पैदा नहीं कर पाता है। और कभी कभी आप उनके चुनाव को मानते हुए जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि नहीं, ये तो मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं था, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, तब आप उन्हें कोसते हैं और साथ साथ में अपने आप को भी धिक्कारते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए हम आपको आज कुछ स्टेप्स बताने जा रहे हैं कि आपको अपने कैरियर को चुनाव करने में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले हम आपको आपकी अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो इस वीडियो के लिहाज से बहुत ही आवश्यक है। इंटर करने के बाद मेरा बहुत ही मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। तो ऐसे में मैंने जब अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने पिताजी को बताई तो मेरे पिताजी ने कहा कि अभी लास्ट ईयर ही मैंने आपकी सिस्टर की शादी की है, मेरे पास बिल्कुल बजट नहीं है अब आपको आगे कंटिन्यू कराने का, स्टडी में आगे बढ़वाने का। लेकिन बेटा, मैं आपकी लगन को देखते हुए मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप जितना चाहो आगे पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से बस इतनी सलाह है कि अगर हो सके तो आप या तो कोई छोटा मोटा काम देख लो या कोई ट्यूशन पकड़ लो जिससे आप अपनी फ़ीस और अपने रहने का खर्चा निकाल सको और आप अपना कंटिन्यू करो। मैं अपने पिताजी की बात मान ली, मुझे लगा ये बात सही भी है कि एक बाप आखिर कर क्या सकता है। काफ़ी असहाय वैसे भी वो दिख रहे थे। अगर उनके पास पैसा होता तो कोई अपने आप बच्चे को ये तो नहीं कहता कि मैं इन्हें ना पढ़ाऊँ। तो वो पढ़ाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये सलाह जो दी वो मुझे अच्छी लगी। हालांकि मेरे इंजीनियरिंग करने का सपना तो टूट चुका था, बिखर चुका था, थोड़ी तकलीफ हुई। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, ऐसे में मैंने अपने को तैयार किया और मैं जाकर के बीएससी में मैंने एडमिशन ले लिया। मैं बीएससी करने लगा। इधर मेरे पिताजी को कुछ लोग फ्री की सलाह देने के लिए आने लगे कि आप क्या करा रहे हो अपने बच्चे को, क्यों पढ़ा रहे हो, आपके पास बजट नहीं है, आपके पास कुछ पैसे नहीं है, तो आप क्यों फालतू में उसे वहाँ रह रहे हो, ऐश कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। कौन पढ़ता है आजकल? कोई नहीं पढ़ता है, सब ऐश करते रहते हैं, आप भी उसे घर बुला लो। मेरे पिताजी ने कहा, देखो मैं एक पैसा इस समय उसे नहीं दे रहा हूँ, वो अपनी मेहनत करके अपनी क्वालिफ़िकेशन गेन कर रहा है, तो ऐसे में मेरा क्या नुकसान है। वो पढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको जो करना है करे, और मैं उसे कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने सलाह दी कि नहीं तो आप अपने लड़के को बीएससी क्यों करा रहे हो, आप अपने लड़के को ये करा दो, आप लड़के को वो करा दो, इसमें फ्यूचर है, इसको करने के बाद उसका करियर सेटल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में धेला भर काम नहीं किया था। कोई भी अपने अंदर ना तो कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर थी, ना तो कोई स्किल्स थी, बस केवल फ्री की सलाह बांटते थे। मेरे पिताजी ने उनको इग्नोर करना मुनासिब समझा
और सेम वो मेरे साथ भी करना चाहते थे, पर मैं थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का हूँ। मैं कभी भी किसी की सलाह पे अमल नहीं करता हूँ, मैं अपने आप रिसर्च करता हूँ और अपने आप देखता हूँ कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, और फिर मैं उस रास्ते पे चलना शुरू करता हूँ। तो मैं तो जो डिसीजन ले चुका था बस दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से, अपने पिताजी की इसी सपोर्ट की वजह से और अपने मनोबल को बढ़ाते हुए मैंने आगे जा कर के MBA की डिग्री भी हासिल कर ली। और जब मैं MBA कर रहा था उस समय लोगों को अचरज हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये कौन सी डिग्री कर रहा है, क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता था, जिस गांव से बिलोंग करता था, वहाँ आसपास में दूर दूर तक कोई इस चीज़ के बारे में नहीं जानता था। तो एक गांव का लड़का निकल के MBA कर रहा है, वो भी एक अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से। मैंने MBA की डिग्री हासिल की और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर जगह अपनी जॉब भी की। हर चीज़ को, हर पैरामीटर को मैंने समझा और हर पैरामीटर पे खरा उतरा। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, मैं एक बढ़िया ऑफिसर लेवल की गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन किया और मेरा मन था कि मैं लोगों को काउंसलिंग करूं, लोगों की लाइफ बदलूं, तो इसलिए मैं ट्रेनिंग और काउंसलिंग की फील्ड में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल काउंसलर बनने के बाद मैं अपनी लाइफ में अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। तो मैंने अपने ड्रीम फॉलो किए, मैंने अपने आप को समझा, पहचाना। आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह से कुछ जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ के कैरियर को डिसाइड करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप सिंगर बनो, आप किसी में जाके एक्टिंग करो, आप कोई म्यूजिक सीखो, आप जा कर के वीडियोग्राफी करो, आप फोटोग्राफी करो। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो आप कर सकते हो, आप मेरे बताए गए इन स्टेप्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से स्टेप्स आपको अपने करियर को डिसाइड करने के लिए फॉलो करने। तो सबसे पहले आपको करियर्स की प्रोबेबल लिस्ट बनानी है जो आप करियर्स परसू करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है, दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि उन कैरियर्स में से ऐसे कौन से कैरियर्स हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हो इंटरेस्ट के साथ, मज़े लेते हुए, और वो भी बिना थके हुए। घंटों आप अगर उनको करना चाहो तो आप पानी भूल जाओ पीना, आप खाना खाना भूल जाओ, ऐसे काम आप उसमें से स्ट्राइक आउट कर लीजिए, उनको बाहर लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि जो आपने वो लिखे हैं, अपने कैरियर्स, प्रोबेबल कैरियर्स आपने लिखे हैं जो आपको आगे उन्नति दे सकते हैं, आपको भविष्य में आगे बढ़ा सकते हैं, क्या उन कैरियर्स की लोगों को डिमांड है? क्योंकि दोस्तों जब तक डिमांड नहीं होगी, कंपनियों को डिमांड उस तरह के कैरियर की, स्किल की नहीं होगी, तब तक आप कैसे उस कैरियर में सक्सेस कर पाओगे। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि क्या जो कैरियर आप चूज़ कर रहे हो, इन कैरियर्स की फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्या उन कैरियर से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि मनी फैक्टर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उन कैरियर से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्या उन कैरियर्स में ग्रोथ है, लगातार बढ़ती रहेगी, या जितने पे आपने शुरू किया उतने ही थ्रू आउट लाइफ मिलते रहेंगे। तो फिर आप फिफ्थ पॉइंट पे आइए और फिफ्थ पॉइंट पे आपको ये डिसाइड करना है कि कहीं ये वो ऐसा कैरियर तो नहीं है जो आगे आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण ये इसका भविष्य रिस्क में जा सकता है, इसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, फिर मैं क्या करूँगा, अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करूँगा। तो ये भी आप डिसाइड करिए। 6 पॉइंट पे आपको ये ध्यान देना है कि आप उस फील्ड के, जब आपका कैरियर फाइनल हो गया, जब आपने लिस्ट बना ली, आपने मज़े वाले कैरियर चूज़ कर लिए, आपको ये भी पता चल गया कि इनकी डिमांड है, आपको ये भी पता चल गया कि ये पैसे भी अच्छे दे सकते हैं, आपको ये भी पता चल गया कि ये टेक्नोलॉजी के कारण ये पीछे भी नहीं जाने वाले। उसके बाद आप अगला स्टेप ये फॉलो करिए कि उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर आप उनका पता करोगे, उनके फ़ोन नंबर्स ढूंढोगे, उनके ईमेल आईडी ढूंढोगे और उनको मेल लिखोगे, उनको टाइप करके और भेजोगे, आपको कोई न कोई रिप्लाई ज़रूर करेगा, आपकी हेल्प ज़रूर। क्योंकि लोग जब ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर ईगो ख़त्म हो जाती है और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप जब सलाह लोगे तो वो आपकी हेल्प करने के लिए आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उनसे सलाह लीजिए, चैलेंजेस पूछिए, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें नॉलेज लेने के बाद अब आप जब कैरियर में, उसमें फाइनल कैरियर में मुहर लगाने के बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है कि आप कैरियर तो सीख लोगे, लेकिन उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है
कि ध्यान रखिएगा, अगर आपको शुरुआत उसमें कम पैसे से भी हो रही है तो भी आप उस कैरियर को परस्यू करना भविष्य को देखते हुए। अगर आप फ्यूचर को देखते हुए कैरियर परस्यू करोगे तो आप हमेशा कैरियर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव देखोगे, हमेशा कैरियर में आगे बढ़ते जाओगे। और अगर आप क्विक इमीडिएटली पैसा देखोगे, इमीडिएटली रिटर्न देखोगे, तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है दोस्तों जो आपको एक साथ में 5 लाख 10 लाख रुपए का पैकेज देना शुरू कर दे। धीरे धीरे ही आप ग्रोथ करोगे, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस वीडियो ने आपको लगता है कि आपके करियर को डिसाइड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस बात को बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर मैं ये नहीं शेयर करूंगा तो उसे पता नहीं चलेगा। आपका दोस्त है, अगर आप शेयर करोगे तो आपको आप पे प्राउड फील करेगा, लेकिन अगर उसे कोई और शेयर करके बताएगा तो उसे लगेगा कि ये हमसे छिपा रहा है। तो किसी से छिपाओ मत, दिल खोल के बैठो, जितना मिलता है उसे उससे ज़्यादा बांटो। ईश्वर आपको और ज़्यादा देगा, ईश्वर आपको और बरकत देगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे कैरियर में हमेशा मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।